Yeah. Abhi, when we started this magic book was over, we started this power book session. So one day what happened, I was sleeping and the next day when I woke up, I didn't मतलब मैं अपना rock जो magic rock जो है ना वो रखना भूल गई at the place where I keep it usually. So it was in the bed, the maid came, उन्होंने अपना bed वेड समेटा और वो magic rock उसने क्या किया मुझे नहीं पता, दिन भर मुझे ध्यान नहीं रहा उसके बारे में. Same day I had a breakdown in my ears. तो मेरे because I was using too much of headphones, so there was some breakdown. तो उस दिन थोड़ी सी anxious थी, so I thought कि कोई बात नहीं, I will keep my magic rock with me और फिर मैं रात को अच्छे से सोऊंगी आराम से सब सोच के. But when I went to bed ना, मैं magic rock देखने लगी, मुझे वो मिला ही नहीं. So I was so anxious, मैं कहाँ गया. Midnight I was searching for it, पूरे घर में देखा, घर के बाहर जाके भी देखा, but I didn't get. So मैंने क्या किया, I just pretended कि मेरे हाथ में है एक लूडो का डाइस मैंने लिया, that my rock is with me and I'm sleeping, but next night I'll have my rock with me. ये मेरे मन में फिक्स था and I started paying gratitude, खूब gratitude दिया मैंने, खूब क्या करते करते मैं सो गई. Next morning I woke up, then I also started looking for it. I didn't get it still. मेड आई, उसको भी थोड़ा सा गुस्सा किया, सब किया, लेकिन फिर भी नहीं मिला. फिर my son was going for a haircut. यहाँ पे there is a nursery nearby. So auntie keeps these kind of stones with her. So I called her. मैंने कहा आंटी वो गया है मेरा बेटा, son आपके पास वो stone होते हैं ना, आप उसको दे देना एक stone. तो बोले कैसा stone चाहिए? मैंने कहा ऐसा जो मेरे हाथ में fit हो. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो वो बोली okay. She sent 7-8 stones to me. And one of the stones were exactly the same size of my stone, same color, same shape, same texture, and everything was same to same, एकदम same था. और वो उसको मैंने हाथ में लिया ना, मुझे वो same feeling आई और I was so overwhelmed कि उस दिन मेरे को इतना emotional feel हुआ ना कि देखिए एक दो आंसू भी मेरे निकले. It was so magical. मैंने उसको इतना मतलब वो बोलते हैं ना शिद्दत से चाहा वापस कि वो मुझे एक्चुअली में मिला. वो अलग है बट वो बिल्कुल सेम है, सेम कट्स, एवरीथिंग अबाउट इट इज एब्सोल्युटली. तो आई जस्ट वाओ, बट रोज मैं कर नहीं पाती हूँ, तो मैंने कहा आज तो मैं जरूर करूंगी. आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस मैजिकल फीलिंग. दिस इज ऑसम. रोज होता है मैजिक कुछ ना कुछ मेरे साथ. अच्छा एसी से पानी गिर रहा था मेरे, तो आई सेड थैंक यू एसी, प्लीज पानी अपना बाहर गिराओ, प्लीज ड्रेन योर वाटर आउटसाइड, लेट मी स्लीप पीसफुली, थैंक यू सो मच, आई लव यू. और वो पानी गिरना बंद हो गया. तो ये सब रोज हो रहा है, तो आई एम जस्ट लविंग इट. Awesome. See, this is how ना, like आप ऐसे हम लोग शेयरिंग करते हैं ना, तो लोग कहते हैं हाँ ये तो हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना. जो एप्लीकेशन ऑफ दिस ग्रेटिट्यूड ना, दिस व्हेन वी शेयर एंड व्हेन वी सी द रिजल्ट्स, व्हेन वी हियर द रिजल्ट्स, तो ये सब और जब हम लोग भी यूज करेंगे ना तो और अच्छा रहेगा. ये छोटे छोटे चीज में मैं बहुत वरीड हो रही थी, अब मैं कैसे सोऊंगी, पानी गिर रहा है, तो मेरे हस्बैंड बोले थैंक यू बोलो ना उसको भी, बोलती रहती हूँ दिन भर थैंक यू. तो मैंने कहा अच्छा ये अच्छा आइडिया. फिर मैंने कहा ओके थैंक यू सो मच. अब वो पानी गिरना बंद हो गया. सी देखो पानी गिरना बंद हुआ ना. अब मानोगे ना कि थैंक यू से कुछ बात बनती है. Yeah, wonderful, really nice, good, thank you. I have a very funny sharing. just 1 minute. We yeah. had to hug a tree. Hi, Priya. Okay, Yeah. so ठीक है, I'm not going out anywhere. घर पे एक अशोक का बड़ा पेड़ है, like it's got a trunk, proper trunk, right? और एकदम दीवार के बगल में, तो ऐसा कि चलो उसको. So I was watering the plants in the evening, and my husband was also somewhere around. So I told him, I said क्या, अरे मुझे एक hug tree को hug करना है. तो वो तो बोले नहीं हम एक पॉट रख लेते हैं अपने सिर के ऊपर. You hug me only. It was so hilarious. He said, I'm going to keep something on my head. You hug wow, me. Jiju is romantic. Absolutely. It was so hilarious कि मैं जा रही हूँ पेड़ के पास. तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब आप प्रॉपर हग्स नहीं करते हैं, राइट. सो ये इसका मतलब आपको इसका ये क्यों है, आपको क्यों मिला, इससे ज्यादा है, क्यों मिला ये, आगे कुछ नहीं बोला जाएगा. Yes, wonderful. Yes. So, good evening, everyone, once again, and I think let's start. Very good evening. yes Priya ji, one sharing. Sorry. One sharing please. Yeah, please. Yes, एकदम बोलिए.
हाँ, अभी तो वेकेशन चल रहे हैं, मैं और मेरी दीदी बड़ी माँ के यहाँ पे है, वी आर हाँ। एंजॉयिंग वेकेशंस, हम्म, इन द आफ्टरनून वी आर प्लेइंग कार्ड्स। उस टाइम पे जस्ट हम लोग वो 5-3-2 खेलते हैं ना, हाँ। वैसे हम लोग खेल रहे थे, तो मैंने जस्ट दीदी को पत्ते देते हुए मैंने उसको बोला, ले मैजिक डस्ट डाल के दिया है, अभी हुकुम बोल देना। तो लाइक all 5 pages were of heart, ओके, कूल। and All for the 5? next game, हाँ, all 5, and after that we were playing like Mungus one game in the cards, and उस टाइम पे वो हार रही थी, तो वो उसने मैग्निफिकेशन आउटकम दे दिया before the game started, and she won the game. वाह, सी मैग्निफिसेंट आउटकम आप लोग करो, बहुत अमेजिंग। Yeah, I think it really works. हाँ, मैग्निफिसेंट आउटकम बहुत पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है। और आप Yes, it works. It नहीं है, works. वो 21st डे पे इसीलिए दिया हुआ है। आई वाज आल्सो थिंकिंग वो तो लास्ट वीक में होता है, तो कल जब आप लोगों ने मांगा ना, व्हेन आई रोट सर्च फॉर इट, यू नो ऑन व्हिच डे इट कम्स, तो 21st डे, माने हम लोगों ने काफी सारा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर चुका है, और उसके बाद तो आप जितना ज्यादा उसको करोगे ना, उतना ज्यादा और वो इफेक्टिव होता जाता है। तो यू मस्ट डू इट, ठीक है। तो जिन्होंने भी कल न्यू वापस हमने इसीलिए ग्रुप में शेयर कर दिया था, आपको हिंदी में करना है हिंदी में करो, इंग्लिश में करना है, लाइक विच एवर वे आपको करना है, बट डू इट, इट्स अमेजिंग, और उसका आता ही है रिजल्ट, ठीक है। सो यू मस्ट डू इट। या वेरी गुड, थैंक यू पल्लवी जी फॉर द शेयरिंग। इससे और आपको Thank you. आपको क्यों मिल रहा है, आप लोग करिए मैग्निफिसेंट आउटकम, ठीक है। या सो हु वांट्स टू रीड टुडे? Shall I? हाँ, यस Dr. Kavita. बस खाली अपना वो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। Yes. 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 So just Sure. once again, let me share the screen. We're at the points of power of this amazing chapter, which was Yes. Life Follows You. Yeah. Shall I start? Yeah, please. Okay. Points of power. Life presents everything to you for you to choose what you love. जीवन आपके सामने हर चीज पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सकें। इट्स लाइक आप Amazon पे शॉपिंग कर रहे हो, नायका पे कर रहे हो, अब तो सभी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, राइट। तो आप वही चूज करते हैं जो आपको चाहिए, राइट। और जो चाहिए होता है उसको ऑफकोर्स आप लव कर रहे होते हैं। तो लाइफ भी हमको ऐसे ही चीजें प्रेजेंट करती है, वो सब कुछ देती है, ठीक है। हम लोग को वो भी चीजें देती है जो हमको नहीं चाहिए, और वो भी दिखाती है जो हमको चाहिए। तो हम उसमें से वही चूज करेंगे जिससे हमको प्यार है या प्रेम है, राइट। या प्लीज। If someone has something you want, be as excited as though you have it. If you feel love for it, you are bringing the same thing to you. यस, अगर किसी के पास आपकी मनचाही चीज है तो वैसे ही रोमांच महसूस करें जैसे ये आपके पास हो। अगर आप उस चीज के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर ला रहे हैं। We have seen this, whether it is some quality, whether it is some item or some, you know, relationship, जो भी सामने वाले के पास है और आपको वो चाहिए, तो यू जस्ट चाहिए इन द सेंस लाइक उसकी नहीं चाहिए, बट आपके लाइफ में भी आपको वो चाहिए, तो उसको हमको प्यार देना है, उसको अप्रिशिएट करना है। जो हमने इतने सारे ये पावर वर्ड सीखे थे ना, टेरिफिक, ऑसम, अमेजिंग, ये वाले सारे वर्ड से उसको एड्रेस करके वी हैव टू फील लव। या Right. When you see the things you want, you are on the same frequency as those things. जब आप अपनी मनचाही चीजों को प्यार भरी नजरों से देखते हैं तो आप भी उन्हीं चीजों की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। तो माने अब हमको जेलस होके या ऐसे ऐसे करके या ऐसे टेढ़ी आंख करके नहीं देखना है, उसको अच्छे से देखिए, प्यार भरी आंखों से देखिए, ठीक है। देन वी आर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी एंड दैट विल कम इन आवर लाइफ फास्टर। या Life's catalog contains things you don't love, so don't choose them by giving bad feelings. जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल होती हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव ना करें, ठीक है। इट्स लाइक सपोज इफ योर हस्बैंड इज आस्किंग यू नो कि जैसे होता है ना, सब जन बोलते हैं कि वो सामान इधर उधर छोड़ देते हैं, जगह पे नहीं रखते हैं। आई गेस ये काफी सारे घरों में ये इशू होती होगी। तो जस्ट इग्नोर इट, स्टार्ट गिविंग लव। उन चीजों को ध्यान ही नहीं दें जो हमको पसंद नहीं आती हैं। यस, Right. Turn away from the things you don't love and don't give them any feeling. Instead, say yes when you see something you love. जिन चीजों से आप प्रेम न करते हो
उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में कोई भावना न रखें। जब भी आपको कोई प्रिय और मनचाही चीज दिखे तो हाँ कह दें। माने अगर हमको किसी समथिंग जो हमको अच्छी नहीं लग रही है, तो देखिए ऐसी तो कोई चीज होती ही नहीं है जिसमें सिर्फ नेगेटिव्स हों। हर चीज में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। तो उसमें भी उस चीज को देखना है जो पॉजिटिव है और उसको हाँ बोलना है, ठीक है। तो इंस्टेड से यस व्हेन यू सी समथिंग यू लव इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्सन, रिलेशनशिप, इशू जो भी है, उसमें टोटल जो नेगेटिविटी है उसको आपको नहीं देखना है और उसमें पॉजिटिव को देखना है। या The law of attraction is responding to your feelings. It's only what you give that counts. The law of attraction is the law of you. आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं। आकर्षण का नियम आपका नियम है। Okay, so this we have seen. The law of attraction only sees you, your feelings, okay, and it does not work on the funda that उसने की थी गलती, मेरा रिएक्शन इसलिए हुआ है। No, it is only seeing your feelings, your reactions, your frequency. Yes. Right. Give judgment and criticism, and you give it to yourself. Give love and appreciation to another person or anything, and you give it to yourself. किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य अच्छी चीज देंगे तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। सो दिस वी हैव सीन दैट व्हाट वी गिव इज व्हाट वी विल गेट। इफ वी आर अप्रिशिएटिंग, वी गेट अप्रिसिएशन। इफ वी गिव रिस्पेक्ट, वी विल गेट रिस्पेक्ट। तो जो हमको चाहिए हमको वही देना चाहिए, राइट। अगर हम किसी को जज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मेरे को भी इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं से यही चीजें मिलने वाली हैं। या Right. When people see a lack of anything, it's simply a lack of love. हाँ, जहां भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है वहां सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। ओके, सो इट्स लाइक इफ वी सीइंग ओनली द नेगेटिव थिंग्स, इट मींस हम लोग वहां पे उन चीजों को प्यार दे ही नहीं रहे हैं जो वहां पे हैं भी। ओके, या Okay. You are good enough now. If you have done something that wasn't right, your realization and acceptance of it is absolution for the law of attraction. आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आपने कोई गलत चीज कर दी है तो ये जान लें कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। माने ये कह रहे हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया है, ठीक है, only for me, only for the law of attraction working for me, okay, it is not going to give forgiveness कि सामने वाले को हमने क्या हर्ट किया, नहीं, only for the law of attraction to work in my life। अगर हमने कुछ गलती की है और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसके लिए forgiveness मांग ली है, तब law of attraction हमको forgive कर देता है। okay, Right. It's your belief, true or untrue, that form your world. आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। We have talked about this, that if you believe that लड़का लड़की फ्रेंड है या नहीं है, तो that's my belief. Whether they are true or not true, they form my world. Why? Because जितना हम सोचते हैं वैसे ही चीजों को हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। Yeah. Your imagination is more real than the world you see, because the world you see comes from what you imagine and believe. What you believe and feel to be true is what will be your life. आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, आपकी होना चाहिए, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं वही आपके जीवन में आ जाता है। दिस अगेन इट्स लाइक व्हाट वी इमेजिन दैट ओनली कम्स टू अस, बिकॉज इमेजिनेशन एंड फीलिंग आर द की टू द क्रिएशन प्रोसेस, है ना। इमेजिन इट, फील इट, सीव इट। तो जो हम सोच रहे हैं वो ही हमारे लाइफ में आ रहा है, वेदर इट्स लाइक एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, एंड वो ही हमारे लाइफ में सच आता है। क्या Okay. Whatever story you tell, whether good or bad, will be the story of your life. So start telling the story of your amazing life, and the law of attraction must make sure you receive it.
आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। इसलिए अपने अद्भुत जीवन की कहानी बताना शुरू करें। आकर्षण का नियम आपके जीवन को सचमुच अद्भुत बना देगा। If you want to reflect on your past miseries, okay, or on your past negatives and you are talking about them, thinking about them, तो law of attraction हमारी पूरी लाइफ में वही देने वाला है। Instead we should talk about our happy past, the good memories, जो हम लोगों ने मैजिक बुक में पढ़ा है ना, the past misfortunes are few, right? और हमारी जितनी भी बड़ी लाइफ है उसमें हैप्पीनेस ज्यादा है, ब्लेसिंग्स ज्यादा हैं। So if we focus on that, our life is going to be magical. Right. So now we are starting a very, very awesome chapter. New chapter. Yes. Right. And this is the chapter. माने आप देखिए अभी तक हमने सब पढ़ा है कि feelings, power, positivity, law of attraction, law of one, ये सारा हमको क्या बोलते हैं उसको पावर पता चल गया है। ठीक है, अब इस पावर को हम कहाँ यूज करेंगे ये हमको देखना है कि ये जो चाबी है, कीज टू पावर, ये क्या है। पावर हमको पता चल गया है, बट हमको यूज कैसे करना है, कहाँ यूज करना है, क्या मेन चीजें हैं जहां हम लोग इस पावर को यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आप देखिए कीज, और की के पीछे भी देखिए क्या बना हुआ है, सब में हार्ट बना हुआ है। एंड हार्ट मतलब ऑफ लव, नॉट लैक ऑफ लव। तो ये 3 चाबियां हैं। लाइक सी आई कैन मेक आउट 3, 1, 2 and 3. And this, how do we use this power? The keys to power. This is we are going. This is what we are going to read. Yes. Is this size okay, or should I increase this font a little bit? No, it is okay. It is okay. Yeah. Okay. Please start. Your most precious, valued possessions and your greatest powers are invisible and intangible. No one can take them. You and you alone can give them. You will receive abundance for your giving. W. Clement Stone, 1902 to 2002. Author and businessman. Yeah. So now if you see, your most precious, valued possessions and your greatest powers are invisible and intangible. अब देखिए, अभी तक तो हमको ये पता था greatest power क्या है, force of love, वो तो नहीं दिखता, ये भी पता है। अब हमको क्लेमेंट स्टोन कह रहे हैं your most precious, valued possessions. Therefore, if I ask you, आप क्या बोलोगे, आपके सबसे precious और valued possession क्या है? I can give you a hint. हम लोग को वॉलेस वॉटल के उस ऑडियो में उन्होंने बताया था। Any of you? Acha, which do you think is the most valued possession that you have? Love. Love and dreams. Relations. Yes, relationships. Your mind, your knowledge. Yeah. Feeling. Thoughts. Yes, thoughts. Yeah. Feelings, thoughts, knowledge, family, relationships, ये सारी चीज, and love of course, ये सारी सबसे important चीजें हैं, सबसे ज्यादा precious value चीजें हैं। ये हम लोग कहीं से खरीद नहीं सकते, इनका कुछ नहीं कर सकते, और right, we can't sell it, we can't, our knowledge, our intelligence, our feelings, our emotions, we can't do, they are all invisible and intangible, right? Just one second. Yeah, and you alone can give them. माने जो मेरी नॉलेज है या आपकी नॉलेज है वो सिर्फ आप ही शेयर कर सकते हो किसी के संग, ठीक है? एंड यू विल रिसीव अबंडेंस फॉर योर गिविंग. देयर आर 2 ways that I can interpret it. आप देखिए आपको क्या समझ आता है अभी, लाइक पढ़ते पढ़ते हमको लगा ये भी है. Otherwise I can say you and you alone can give them. Give them what? Give them gratitude. Yeah, and wherever we are giving gratitude, wherever we are giving love, what will we get? We will receive that even more. You will receive abundance for your giving. Giving what again? For giving gratitude. अगर हम यहाँ पे हमारे लव को, इंटेलिजेंस को, नॉलेज को, इमोशंस को, फीलिंग्स को ग्रैटिट्यूड देते हैं तो वो हमारे लाइफ में और ज्यादा आएगा. वी कैन टेक इट लाइक दैट. या जितना हम इसको शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमको वो वापस मिलेगा. ईदर वेज. या द कीज टू पावर. सॉरी जस्ट वन सेकंड. वॉलेस वॉटल ने ये भी कहा था, I did not hear that audio again, but I remembered he had said the best things in nature are free. हाँ, जैसे एंड नेचर, जो हमको नेचर में जो भी चीजें मिली हैं, आर नॉलेज, आर ब्रेन, इनको हम लोग वैल्यू नहीं करते. आर हेल्थ,
Don't you Right. think your health is also your most precious possession? अब वो इनविजिबल True. नहीं है, बट है तो फिर भी वो भी बहुत प्रेशियस पोजेशन ना. तो वॉलेस वॉटल ने ये भी कहा था. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यस, ऑल दीज थिंग्स आर सो वैल्यूएबल एंड वी टेक देम सो लाइटली. या Okay. The keys to power are the most powerful ways to harness the force of love and receive the life you are meant to live. They are so simple and easy, any child can follow them. Each key will unlock the immense power within you. या तो अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, ये जो 3 चाबियां हैं, ठीक है, या हिंदी में जैसे बोलते हैं तो कुंजियां हैं. आई डोंट नो, कुंजियां कुंजियां भी बोलते होंगे, आई डोंट नो. हमको तो Right word, right word. क्या, तो ये जो चाबी है या कुंजी है, ये वो है जिनसे हम लोग ये जो पावर हमारे अंदर है, इनको यूज कर सकते हैं टू डू व्हाट, टू अचीव द लाइफ ऑफ आवर ड्रीम्स, टू अचीव दिस अमेजिंग लाइफ. वी आर गोइंग टू यूज दीज 3 कीज. अब आपको कौन सी की कहाँ यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, या सिर्फ एक ही यूज करनी है, दैट इज टोटली अप टू यू. ओके, या मैंने आपको जैसे कौन सा ताला आपको ये वाला खोलना है, दिस इज द फर्स्ट की, द की ऑफ लव, ये यूज करना है, या दूसरी की है की ऑफ ग्रेटिट्यूड, तीसरी की है द की ऑफ प्ले. कहाँ पे कौन सी यूज करनी है, दैट वी हैव टू सी. वी विल बी लर्निंग हाउ टू यूज ऑल द 3 कीज. Yeah. Hmm. Okay. To use love as the ultimate power in your life, you must love like you have never loved before. Fall in love with life. However much you have loved in your life, double that feeling. Multiply that feeling by 10 times, multiply it by 100 times, 1,000 times, and 1,000,000 times. Because that is the level of love you are capable of feeling. There is no limit, no ceiling, no the amount of love you can feel, and it is all inside you. You are made of love. It is the very substance and nature of you, life, and the universe, and you can love far more than you have ever loved before, and far more than you have imagined. या सो आप देखिए, एक्चुअल में आपको अगर वो पुचका अच्छा लगता है तो आप उसको माने अल्टीमेट भी उसको भी प्यार कर सकते हैं ना, राइट. आपको जो भी चीज अच्छी लगती है, वी कैन गिव इट मोर एंड मोर लव. व्हाई डू वी स्टॉप आवरसेल्व्स? जैसे हम लोग एक सिंपल चीज भी बोलते हैं कि थैंक यू, जो पहले बोलते थे हम लोग को पता था, अब हम लोग कितना ज्यादा फील करके उसको बोलते हैं, और अभी भी उसमें और कैपेसिटी बाकी है. हाँ, बिकॉज अभी भी वो नॉर्मल थैंक यू से अभी मे बी थोड़ा सा कॉलेज लेवल का थैंक यू हो गया है, बट उसमें अभी भी बहुत स्कोप बाकी है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करके वो फील करना. वैसे ही लव भी जो है, आप जिसको जितना भी प्यार कर रहे हो अभी, ओके, नॉट जस्ट अ पर्सन, एनीथिंग, यू कैन गिव इट मोर एंड मोर लव. माने देयर इज नो लिमिट. बोलते ना लव इज लिमिटलेस, जैसे स्काई है वैसे ही लव है, पूरे दुनिया में प्यार ही प्यार है. माने तो देयर इज नो एंड, उसका कोई सीलिंग नहीं है, उसमें कोई कैसे बताएं, उसका कोई मेजर नहीं है. तो हम लोग जितना ज्यादा करेंगे वो कमी है, हम लोग और कर सकते हैं, है ना. आपने कभी सुना है कि तुम, सब लोग बोलते हैं कितना प्यार करते हो, इतना इतना इतना, राइट. कितने सारे हम लोगों ने इस टाइप के चीजें बातें सुनी होंगी मूवीज में बच्चों के संग. आई लव यू 1,000, आई लव यू 10,000, माने जितना ज्यादा वो आई लव यू मिलियन ऐसे बोलते हैं. तो ये वही बात है कि हमारे अंदर ही प्यार है, ठीक है. तो हम लोग जितना ज्यादा दे सकते हैं, सोच सकते हैं, उससे उससे ज्यादा हमारे अंदर कैपेसिटी है. एंड हम लोग को यही करना है कि सिर्फ प्यार देना है और देते ही रहना है, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1,000 टाइम्स, बिकॉज हमारे लव की कोई सीलिंग नहीं है. यस. Right. Yeah. When you fall in love with life, every limitation disappears. You break the limitations on money, health, happiness, and the limits of joy in your relationship. When you fall in love with life, you have no resistance, and whatever you love appears in your life almost instantaneously. Your presence will be felt when you walk into a room. Opportunities will pour into your life, and your slightest touch will dissolve negativity. You will feel better than you thought it was possible to feel. You will be filled with unlimited energy, excitement, and an unquenchable zest for life. You will feel as light as a feather, like you're floating on air, and everything you love
will just seem to fall at your feet. Fall in love with life. Unleash the power within you, and you will become unlimited and invincible. या आपने देखा होगा कई जन होते हैं जैसे ये बोल रहे हैं कि वो लोग रूम में आते ही हैं, एवरीवन वांट्स टू गो एंड टॉक टू देम। ऐसा मूवी स्टार्स वगैरह के संग तो होता ही है, बट हमारे फैमिली में भी कोई ना कोई ऐसा होगा कि आप उससे मिले हो और आपको लगता है उससे बात करें, तो सबका ही मन कर रहा है उससे बात करें। स्कूल में भी आपके ऐसे कोई गर्ल्स या बॉयज होंगे जो सब लोग चाहते थे कि वो उसी के संग टिफिन खाए बैठ के, उसी के संग रहे, उसी के संग पूरा टाइम रहते होंगे ना। क्यों? बिकॉज उनके अंदर वो लव दिखता है, उनके अंदर का वो जो जील ऑफ लाइफ हो या जॉय हो, वो एक्साइटमेंट हो, वो सबको दिखता है, वो वाइब्स फ्रीक्वेंसी पता चलती है। अगर हम लोग इसका ऑपोजिट देखें तो कितने जन ऐसे भी होते हैं जो आपको दिखते हैं एंड यू डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद देम, यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम देम। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो लैक ऑफ लव दिखता है, हम लोग को वो महसूस होता है, हम लोग उसके संग नहीं जाना चाहते हैं, उनके अंदर की वो नेगेटिविटी पता चलती है। तो जो लोग पॉजिटिव रहते हैं उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती आती है। क्यों ऐसा होता है कि जो ज्यादा जोश वाला बंदा होता है या बंदी होती है उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं? आपने देखा है ऑफिस में, घर में, कभी ऐसा होता है समवन हु इज, आपके घर की अगर आप मेट भी देखो, एक जो खुशी खुशी अच्छे से काम कर रही है, आप उसी को ही बोनस दोगे, उसी को ही एक्स्ट्रा टिप दोगे, उसी को ही एक्स्ट्रा लड्डू दोगे या मिठाई दोगे, जो भी आप देते हो, राइट? जनरली ऐसा होता है ना, यू वांट टू गिव टू देम। व्हाई? बिकॉज यू कैन सी दैट लव इन देम, नॉट द लव वो वैसा वाला लव, बट द लव ऑफ लाइफ, द लव ऑफ वट एवर दे आर डूइंग। तो अपॉर्चुनिटीज विल पोर इन टू देयर लाइफ। So are we showing that love? Are we showing that zeal of love? Have we chosen that love? वो हमारे अंदर ही है, but how are we going to use that? जब हम उस लव को पूरे मैक्सिमम लिमिट तक ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा, या? और जब ऐसा होगा तब हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी। किसकी अपॉर्चुनिटीज? टू अचीव आवर ड्रीम, टू अचीव दैट ड्रीम रिलेशनशिप, आवर फाइनेंशियल्स विल इंप्रूव। तो वही हमको करना है, फॉल इन लव विद लाइफ। जब हम लाइफ से लव करना स्टार्ट करेंगे तो हर चीज अच्छी अच्छी दिखेगी, सब में हम पॉजिटिविटी देखेंगे और हमारी लाइफ उससे अच्छी होने वाली है। एंड यू विल बिकम अनलिमिटेड एंड इनविंसिबल। Even after all this time, the sun never says to the earth, "You owe me." Look what happens with a love like that. It lights the whole sky. Hafiz, 1315 to 1390, Sufi poet. या अब आप देखिए, हम लोग नहीं बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए इतना किया। जब लड़ाई होती है तो ये कहते हैं रात रात भर के बैठ के मैंने ये किया। हम लोग तो नहीं, बट आई हैव हर्ड। हाँ, जब ये छोटा बच्चा था, इसकी माँ रात भर बैठ के इसको गोदी में बिठा, और वो सोती नहीं थी, खुद करती थी। हमने आई हैव हर्ड दिस। जब हम लोग अब एक मम्मी और बच्चे के लिए बोल सकते हैं कि haven't you heard this? 9 महीने कोख में पाला, दिस इज ऑल्सो व्हाट आस्किंग फॉर सम रिटर्न्स, इज इट नॉट? वरना ये बोलने की बात क्या है? बट पीपल डू इट। और आप सोचिए, अर्थ अगर माने अर्थ में जो भी है सब कुछ किस लिए है? सन के कारण है, सनलाइट के कारण है। बट डिड द सन एवर से टू द अर्थ यू ओ मी, कि मैंने तुमको इतनी रोशनी दी है, पूरा तुम्हारा जीवन सब कुछ सनलाइट के कारण है? डिड द सन एवर से इट? हम लोग छोटी छोटी बात में तुरंत ही बोल देते हैं, I did this for you, I did that for you. So if we start giving the love the way the sun gives to the earth, तो क्या होगा? The whole life will lit up. Our life will just lighten up. Yeah. Right. So, just a minute. Yeah. So how do you fall in love with life? The same way you fall in love with another person. You adore everything about them. You fall in love with another person by seeing only love, hearing only love, speaking only love, and by feeling love with all your heart. And that is exactly how you use the ultimate power of love to fall in love with life. Yeah. So tell me, हम लोग सबका कोई ना कोई क्रश तो हो गई छोटे में। चलिए, जिनकी जल्दी में शादी हो गई थी, फिर भी शादी के बाद भी कोई ना कोई हीरो आपको लगा कि यस ये स्माइल, ऐसा नहीं लगा? Like I'm telling you, when I see धर्मेंद्र का पुराना वाला मूवी, तो मेरे को वो भी अच्छा लगने लगता है। It's like yes, he was so handsome, he was so nice. उसको छोड़िए, तो जब आप स्कूल में होंगे तो मे बी अ टीचर, मे बी अ सीनियर स्टूडेंट, एंड यू वुड से यस कि ये तो मेरी एकदम रोल मॉडल है, तो फैन फॉलोइंग जैसे होती। तो क्यों होती थी? तब उस समय आप क्या करते थे? वुड यू से आपके फ्रेंड्स बोलते भी रहते होंगे,
कहाँ अच्छा है वो, देखो उसको कितनी गंदी लग रही है, कैसे उसकी बात करने की स्टाइल है, बट यू जस्ट हैड ब्लिंकर्स कि उसके आगे कुछ नहीं है। हुआ ऐसा कि नहीं? यस, आई एम श्योर हुआ ही है। चलो अब बोलो नहीं हम तो बहुत अच्छे थे, मेरा कोई क्रश नहीं था, कुछ नहीं था, तो आप अपने हस्बैंड के बारे में सोचे होंगे ऐसे कभी? शुरू शुरू में तो एटलीस्ट सोचे होंगे, एंगेजमेंट के टाइम में, बाद में ठीक है आपको पता चला कि वो देर तक सोता रहता है या जो भी था, उस समय तक तो आपको लगा होगा। चलिए हस्बैंड के बारे में भी नहीं आप सोच रहे हैं, या और बेबी, जब वो बेबी छोटा सा बॉर्न हुआ था, कोई उसको छू नहीं सकता था, राइट? ऑफ कोर्स आप बोलोगे हाँ जापा था तो वैसे भी कोई नहीं छूता, बट फिर भी उसको कोई छू सकता था? उसके आगे सब रॉन्ग होता था, वो जो कर रहा है वो ही सही था। तो वैसा ही हमको बनना है टुवर्ड्स लाइफ, बिकॉज दैट विल गेट अस द अल्टीमेट पावर। हम लोग वो जो सब कर चुके हैं, हम लोग ये सब काम, वो तभी होता था व्हेन यू आर एक्चुअली इन लव। उसमें गलती भी होती थी तो भी वो हमको नहीं दिखती थी। तो वो ही पावर ऑफ लव हमको वापस लेके आना है हमारे लाइफ में। All right. हम्म, Whatever you're doing, wherever you are in your day, look for the things you love. You can look for technology and inventions you love. Look for buildings you love, cars and roads you love, cafes and restaurants you love, stores you love. Walk down a street or through a store with the intention of finding as many things as you can that you love. Look for things you love about other people. Look for everything you love in nature: birds, trees, flowers, perfumes, and the colors of nature. See what you love. Hear what you love. Speak about what you love. या तो हमने सबने वो जो एक लिस्ट बनाई थी ना लव वाली, Yes, अब उसमें देखिए ये सारी चीजें कवर करी थी हमने कि इसमें से कुछ कुछ छूट yes. गई। या बिल्डिंग्स यू लव, कार्स यू लव, हाँ Mm. सिटीज यू लव, अब आपको उसमें और ऐड करना है, ठीक है? और आपको वो लिस्ट बढ़ाती चली जानी है। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये? वी हैव ऑलरेडी डन दिस प्रैक्टिस, वी जस्ट हैव टू कीप एडिंग टू इट। हाँ, तो अब हम लोग ये इस लिस्ट का हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं, ठीक है? सो यू हैव टू कीप ऑन एडिंग टू द लव। वॉक डाउन अ स्ट्रीट और थ्रू अ स्टोर विद द इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग एज मेनी थिंग्स एज यू कैन व्हाट यू लव। हम लोग अभी क्या करते हैं, जो और दिखता है ना हमारी ध्यान उस पर चली जाती है, राइट? अभी यही होता है ना कि जो और चीज होती है उसको देखे, Right. अरे ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं, अरे ये कैसे चल रहा है, ये इसके बाल कैसे हैं, ये बिल्डिंग कैसी है। वी लुक एट द थिंग्स दैट वी डोंट लव। Now we have to start looking at things or qualities or persons that we love. Yeah. Change the page. Huh. Yes. Knowing that you have working with you a force which never yet has failed in anything it has undertaken. You can go ahead in the confident knowledge that it will not fail in your case either. Robert Collier, 1885 to 1950, New Thought author. Yeah. So now what is this force? Knowing that you have working with you a force. आप बोलोगे force of love. Yes, force of love तो है ही. But what is this law of force of love? Force of love is law of attraction. And law of attraction, when it has not failed, the sun, the earth, the universe में जितने भी planets हैं, they all work on this law of attraction. Yeah. अगर हम देखें जो sun के किनारे earth ऐसे से घूम रहा है, what is that? Law of attraction. Moon जो है जो earth के किनारे घूम रहा है, what is that? Law of attraction. हम Same लोग law जो of इस earth attraction. पे चिपके हुए हैं, what is that? Again, law of attraction. So we have this force working with us. This is when this is working for us and we know it has not failed in anything. ये जो सारे यूनिवर्स के एग्जांपल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स भी जो आपस में है, जो ये हमारे बॉडी के सेल्स भी आपस में हैं टुगेदर, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जब सब जगह ये एप्लीकेबल है, तो ये नॉलेज अगर हम उन चीजों के लिए यूज करेंगे जो हमको चाहिए, यू थिंक इट विल नॉट वर्क? Of course it will work, right? Because when it has not failed for the huge earth, smallest of the molecules, तो फिर हम क्या है, हमारी ड्रीम्स क्या है, वो सब हमको हमारे लाइफ में मिलेंगी। ओके, Right. या Think about what you love. Talk about what you love. Do what you love to do, because when you are doing all of these things, you are feeling love. तो ये जो Talk हमने about the बनाई थी thing. ना,
सॉरी, जो हमने Yeah. लिस्ट बनाई थी, अब उसी को हमको करना है, उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में बात करनी है, एंड वो काम करने हैं जो करने में हमको अच्छा लगता है. डजंट मीन वी यू नो शर्क आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो करनी है, बट संग संग में ये सब भी करना है. बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, अगर आप शम्मी कपूर के बारे में सोच रहे हो, शाहरुख खान के बारे में सोच रहे हो, तो ऑफकोर्स गुस्से में नहीं सोच रहे होगे, राइट? True. आप अच्छी फीलिंग से सोच रहे हो, then what are we doing? We are feeling love, and when we feel love, what do? We emit this positive frequency. Yeah, we emit these, we have these positive vibes. What are vibes? Vibrations. This whole world is working on vibrations. तो जो हम चाहेंगे वो ऑटोमेटिक हमारे पास उसको आना ही है. Yes. Yeah. Talk about the things you love about your home, your family, your spouse, and children. Talk about the things you love about your friends. Tell them what you love about them. Talk about the things you touch, smell, and taste that you love. Yeah. So that again, instead of talking about the things that you don't like in your home, कि जैसे एसी का पानी टपक रहा है, पंखा खराब होता जा रहा है, you know, छोटा रूम है, छोटा टॉयलेट है, instead of talking about that, talk about the things that you love about your home, your family. ये नहीं कि सब लोग रूम में बैठे रहते हैं, अरे ये सब नहीं, सिर्फ वही बात करिए जो अच्छी है, हर चीज के बारे में, हस्बैंड के बारे में, वाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विच वी नॉर्मली डू. उसने फोन नहीं किया मेरे को बहुत दिन से, पता है आपको मम्मा? नाउ व्हाट इज दिस? आई एम टॉकिंग अबाउट अ फ्रेंड दैट आई लव, एंड व्हाट एम आई टेलिंग कि उसने फोन नहीं किया 10 दिन से, इतनी बिजी हो गई वो अपने लाइफ में. सो इज दैट लव? नो. सो वी हैव टू सी व्हाट वी आर टॉकिंग. वी हैव टू ओनली टॉक अबाउट द गुड थिंग्स, अबाउट एवरीथिंग. थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. अभी मैं आज ही आपको ये एग्जांपल इसलिए दी कि आज ही मेरी फ्रेंड ने बहुत दिन बाद फोन किया, ठीक है? इसलिए नाउ आई एम रीडिंग दिस, आई एम थिंकिंग आई ओनली डिड दिस नाउ, टुडे ओनली आई डिड दिस. सो वी शुड नॉट बी डूइंग दैट. या Yeah. Tell the Tell law. the law of tell the law of attraction what you love every day by singling out the things you love and feeling them. Just think about how much love you can give in one day by feeling things you love. When you walk down the street, look for the things you love in other people. When you look in stores, look for the things you love. Say, I love that outfit. I love those shoes. I love the color of that person's eyes. I love that person's hair. I love that person's smile. I love those cosmetics. I love that smell. I love this store. I love that table, lamp, coach, rug, sound equipment, coat, gloves, tie, hat, and jewelry. I love the smell of summer. I love The trees in fall. I love trees in fall. I love the flowers in spring. I love that color. I love this street. I love this city. या सो आप देखिए हम लोग को क्या क्या बोलना है. जो देख रहे हैं, जिसमें जो अच्छी चीज दिख रही है, सिर्फ उसी के बारे में बात करना है. अगर कोई नहीं है, आप अकेले गाड़ी में जा रहे हो, अकेले रूम में बैठे हो, जस्ट कीप थिंकिंग कि हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है. वी हैव टू डू लाइक दिस, वी हैव टू. अभी तक जो हम लोग थैंक यू की माला कर रहे थे, राइट? तो हम लोग अब से एटलीस्ट प्रैक्टिस करिए जो नेक्स्ट कमिंग 15 days ऑफ दिस बुक, दैट वी स्टार्ट विद द लव का माला. ओके, सो वी हैव सीन द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड ग्रैटिट्यूड के ऊपर लव है. If we start this, let's see how it is going to attract the dreams of our life. Yeah. Look for the things you love in situations, events, and circumstances and feel those things. I love getting phone calls like that. I love getting emails like that. I love hearing good news like that. I love this song. I love seeing people happy. I love laughing with other people. I love driving to work, listening to music. I love being able to relax on the train or the bus. I love the festivals in my city. I love celebrations. I love life. Look for the things you love on every subject that lights up your heart and feel the deepest love you can. या तो अब हमको क्या करना है? नाउ रॉन्डा इज टेलिंग इज लुक फॉर द थिंग्स यू लव इन सिचुएशंस, इवेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, तो अब अभी ये नहीं कि हम रैंडम बोल रहे हैं. अगर लाइफ में हम जो भी अपना काम डेली का कर रहे हैं, तो नाउ वी हैव टू डेलिबरेटली लुक एट द थिंग्स दैट वी लव. ठीक है, माने हमको फोर्स करना है, हमको चूज करना है कि क्या ऐसी चीज है इसमें जो हमको अच्छी लगती है. ठीक है, सिर्फ उसी पे हमारे को ध्यान लगाना है. एंड व्हेन वी आर डूइंग इट,
और उस समय हमको वो फील भी करना है उसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा आपको लगेगा नहीं टू मच हो रहा है, बट ट्राई इट, वी विल ऑल ट्राई इट एंड वी विल शेयर कैसी एक्सपीरियंस हो Yes. रही है, क्या हो रहा है। लेट्स सी, अभी हमको जो नॉर्मल लिस्ट पता थी वो है, अब हमको हर सिचुएशन में देखना है कि क्या इसमें बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। मे बी आपको डिनर नहीं अच्छा लग रहा है तो यू शुड लव कि यस आई लव दैट आई डिड नॉट हैव टू कुक द डिनर, है ना। यही है, जैसा भी डिनर है, यू कैन जस्ट से आई लव दैट आई एम Right. कंफर्टेबली एंड डिनर हैज कम टू मी, या वही सोच लीजिए। तो हर चीज में वी हैव टू सी व्हाट इज इट दैट वी आर लविंग, या Right. सॉरी। Yep. If you're not feeling if you're not feeling good and you want to change the way you feel, or if you want to lift good feelings higher, then take a minute or two and go through a mental list of everything you love and adore. You can do it while getting dressed in the morning, walking, driving, or traveling anywhere. It's such a simple thing to do, but the effect in your life will be amazing. या तो अब देखिए, इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड और हम चाहते हैं कि वो सिचुएशन चेंज हो जाए, ठीक है, तभी भी हमको यही करना है, वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग दिस लिस्ट। अगर हमने लिस्ट नहीं बनाई हुई है तो आप उसी समय बना लो, अगर बनाई हुई है तो और भी अच्छा, आपको पता ही है कि हाँ कौन सा कलर आपका फेवरेट है। अभी भी मेरे को पता नहीं मेरा कौन सा कलर फेवरेट है, आई लव ऑल द कलर्स, बट एक तो होगा ही आपका भी कोई फेवरेट, तो उसके बारे में, जिसके बारे में उसी समय सोचना है, जस्ट स्टार्ट इट। यू कैन डू इट एनी टाइम, तो बता ही नहीं, हम लोग ग्रेटिट्यूड तो भी ऐसे ही करते हैं ना, रेडी हो रहे होते हैं तो भी ग्रेटिट्यूड, खा रहे होते हैं तो भी ग्रेटिट्यूड। तो नाउ इंस्टेड ऑफ ग्रेटिट्यूड, let's start counting the things that we love. Let's check it out. I have not done it, I will also do it with you guys tomorrow. Yeah, and it's saying it's a simple thing to do and the effect in your life will be amazing. Gratitude के लिए तो फिर भी पहले हम लोग को सोचना पड़ता था ना, इसके लिए भी करना है, उसके लिए भी करना है। हमको जो चीज अच्छी लगती है वो तो और भी इजी होनी चाहिए काम करने के लिए। Make a written list of everything you love, which I urge you to do every month in the beginning and then at least every 3 months. Include the places you love, the cities, the countries, the people you love, colors you love, styles you love, qualities and people you love, companies you love, services you love, sports you love, athletes you love, music you love, animals you love, flowers, plants, and trees you love. List all the material things you love, from all the different types of clothes you love, homes, furniture, books, magazines, newspapers, cars, appliances, to all the different foods you love. Think about the things you love to do and list them all, such as dancing, playing a sport, going to galleries, concerts, parties, shopping. List the movies you love, vacations, and restaurants you love. या अब जैसे हम बताते हैं, जब हम ये पढ़ रहे हैं तो आई वाज थिंकिंग, जब भी हम कोई रेस्टोरेंट जाते हैं तो पूछते ना क्या खाना है, तो हम बोलते थे बस मेरे को चाइनीज नहीं खाना है। तो हम किस पे फोकस करते हैं अभी भी, लाइक थोड़ा रिसेंट तक भी आई सोचते बस ये नहीं खाना है, बाकी सब खा रही है। वैसे ही देयर मेनी पीपल से साउथ इंडियन नहीं खाना है, बाकी कहीं भी चल सकते हैं। तो व्हाट आर वी डूइंग, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट यू लव, हम लोग हमेशा, आपने देखा कि आप भी ऐसा करते हैं, यू डू इट कि बस साड़ी नहीं पहनना है, बाकी कुछ भी पहन सकते हैं। हैव यू डन दैट? हाँ, तो हम लोग को यही बोलते हैं ना सब बहुत बार, यही हमको लगता है ज्यादा बोलते हैं, बस ये नहीं करना है, बस पानी नहीं बरसे। हाँ, ये नहीं बोलेंगे कि मौसम अच्छा रहे, बस पानी नहीं बरसे, बाकी सब कुछ ठीक है। ये होता है ना शादी में, फिर उसी शादी में पानी बरस जाता है। हैव यू सीन दिस? तो हम लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं। तो अब हम लोग को उल्टा करना है, वी हैव टू मेक अ लिस्ट, दैट इज व्हाई शी इज टेलिंग अस। एंड आई रिमेंबर गोपादी यूज्ड टू, गुंजन यू हैव मेड दिस लिस्ट फॉर सम टाइम ना गोपादी, आपने लिस्ट बनाते रहते थे ना अपना, ऑफ थिंग्स यू लव? Every month I make it. Every month, Habit हो गया, awesome, awesome. Great. It works like magic एकदम. हाँ, Super. बहुत अच्छा. तो बहुत अच्छा, प्लीज गेट इंस्पायर्ड, जो नहीं करा है, जैसे हमने भी नहीं किया है, यू Wow. हैव टू मेक अ लिस्ट, ठीक है। एंड इट्स सुपर सुपर पावरफुल, रोंडा बर्न भी कह रही है एंड गोपादी तो कह ही रही हैं, सो लेट्स ट्राई इट आउट एंड लेट्स डू इट। और आप देखिए उन्होंने कितने, इस पैराग्राफ में सो मेनी थिंग्स। हमें तो ऑरेंज कलर की कार नहीं चाहिए, राइट? हैव यू डन दैट? अब किसकी कलर की चाहिए वो नहीं बोलते हम लोग। हाँ, अब जस्ट सोचो हाउ वी टॉक अबाउट थिंग्स। तो अब हम लोग को उसका उल्टा करना है, क्या जो हमको चाहिए हमको उसके बारे में बात करनी है।
या हाँ ये भी सुना है, बस बंगाली लड़की से शादी नहीं करनी. हैव यू हर्ड दिस? जिससे भी प्यार लव मैरिज हो जाए बंगाली से नहीं करना, राइट? इन कैलकाटा वी हैव हर्ड दिस. तो ऐसा बोला जाता है, इट्स जस्ट सेइंग दैट ऐसे लोग बोलते हैं. सॉरी सॉरी कोई अगर है, आप रियली सॉरी, बट वी हैव हर्ड दिस. वी ऑलवेज टॉक ऑफ थिंग्स व्हिच वी डोंट वांट. या सॉरी. Okay. Yes. When one has once fully entered the realm of love, the world, no matter how imperfect, becomes rich and beautiful. It consists solely of opportunities for love. Sprain, Abya, let me see in the Abya certain Abe Kierkegaard. Kierkegaard, 1813 to 1855, philosopher. तो अब देखिए, when one has fully entered the realm of love, what is this realm of love? It is a kingdom of love. Yeah, and kingdom of love में कौन king है? Love. तो अब no matter how imperfect, जैसे वही, अब आप सोचो, सपोज शाहरुख खान, आई थिंक मेरे को तो सभी लोग ऐसे अच्छे लगते हैं, सारे एक्टर्स मेरे को मैक्सिमम अच्छे ही लगते हैं. तो अगर, तो ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि पिक्चर में अपन ने देखा है, लड़की को लड़का बहुत पसंद है, लव मैरिज है, पापा बोले तो वो ये लड़का अच्छा है, उसके अंदर तो ये भी नहीं, उसके अंदर तो वो भी नहीं है, बट हीरोइन को और कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है. नो मैटर हाउ इम्परफेक्ट, इन हुज आईज, इन द अदर पर्सन्स आईज, नॉट हर और हिज आईज. दूसरे लोगों की आंखों में जितना भी इम्परफेक्शन है, उस पर्सन को वो अच्छा ही लगता है. एंड उस किंगडम ऑफ लव में क्या हो जाता है? सब कुछ अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है. इट ओनली कंसिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर लव. उसमें उसको एक एक चीज में अच्छाई दिखती है. तो हम लोग को भी ऐसे ही करना है कि हमको हर चीज में अच्छा ही अच्छा दिखना है, और उससे बाकी सारी चीजें भी परफेक्ट हो जाएंगी. Priya, I just clicked something that when we are saying that we love something, so how it comes to our life. So in my case, like Adhiraj, he's a big fan of Shah Rukh Khan. He is like crazy for Shah Rukh Khan. He watches only his videos and imitates him and like that. So whenever we are sitting in the car and going somewhere, radio pe sirf Shah Rukh Khan ke gaane bajte. I don't know how this happens. I have always noticed this and mentioned it also. Now I understand. That every time we sit, सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान के गाने 2-3 चैनल पे चलते रहते हैं. हाँ, तो वो क्या ना, see kids have even a purer love, right? वो लोग को और कुछ नहीं पता है. आप देखो ना कैसे होता है, बच्चों को जो चाहिए होता है वो ऑटोमेटिक उनको मिलता ही मिलता है, because they know two things, very important things. What? Staying above the line. मैक्सिमम बच्चे को क्या रहता है? एक्साइटमेंट, कुछ भी हो रहा है, चोट भी लग जाए, कुछ भी हो जाए, they are just happy, they are just excited, jumping around. हाँ, और ऐसा अगर सोच रहे हैं तो उनके लाइफ में और हो गई. both the things, they are thinking only of the thing that they love and they are above the line all the time. But now I can so actually relate that these things happen. Yes, awesome. Okay. Yeah. Your job is to love as much as possible every day. If you can just love and adore everything you possibly can today, look for and feel the things you love and turn away from the things you don't love. Your tomorrows will overflow with the untold happiness of everything you want and love. Yeah. Love is the master key that opens the gates of happiness. Oliver Wendell Holmes, 1809 to 1894, Dean of Harvard Medical School. Yeah. So now if we just see this line, we can just love and adore everything you possibly can today. ठीक है, तो हम लोग को ये बहुत इजी है. हम लोग को हमारी लिस्ट पता है. अब हमको जो लिस्ट नहीं भी पता है तो भी हम लोग किसी की क्वालिटीज देख रहे हैं, हर सिचुएशन में चीजें देख रहे हैं, चलते फिरते बस यही देखना है कि हाँ मेरे रूम की कलर कितना अच्छा है, ये बेड कितना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. दिन भर यही बोलना है हम लोग को कल. अब ये कह रहे हैं टर्न अवे फ्रॉम थिंग्स यू डोंट लव. अब ये क्या है? टर्न अवे द थिंग्स मतलब कि उन चीजों पे आप ध्यान मत दो और उसमें भी पॉजिटिव ढूंढो. ठीक है, डजंट मीन कि नहीं मेरे को मेरी मेड अच्छी नहीं लग रही है, इग्नोर मार के आगे बढ़ जाओ. नहीं, उसकी जो क्वालिटी गंदी है, उसकी जो गंदी मतलब जो नेगेटिव है, जो आपको ठीक नहीं लगती, जिसको आप वो लव नहीं दे पा रहे, उस क्वालिटी को इग्नोर करो और उस क्वालिटी को देखो जो उसमें अच्छी है. ठीक है, एंड टुमारोज विल ओवरफ्लो. ये करना है हमको, उस क्वालिटी को नहीं देखना है और उसमें वो पॉजिटिव चीज ढूंढनी है जिसको हम लव कर सकते हैं.
ठीक है, then our life will be full of happiness and everything you want in love, because love is the master key. What he's saying, जब हम हर चीज में, हर सिचुएशन में खाली लव पे फोकस करेंगे, then it will open the gates of happiness. How? When we are in that positive zone, we are attracting the things in our life that we want. Yeah, so this is good. Yes, so we continue with the key of love, कि और कैसे हम लोग इसको हमारे लाइफ में एक्टिवेट करते हैं. Yeah. Moment. Hmm. Love is being alert. You have to be alert to feel the love of everything around you. You have to be aware of everything that's around you to love. Otherwise, you will miss things. You have to be alert to see the things that you love. You have to be alert to hear the sounds that you love. You have to be alert to catch the beautiful smells of flowers as you walk past them. You have to be alert to really taste the food you are eating and feel the fullness of the flavors. If you are walking down the street, listening to the thoughts in your head, you miss it all. And that's what happens to people a lot of the time. They hypnotize themselves by listening to the thoughts in their head. And so they are in a kind of trance and they are not aware of anything around them. Yeah, let's continue the next paragraph also, then we'll talk about this. Yeah. Have you ever been walking down the street and suddenly a good friend yelled out your name and you were startled because you hadn't seen him? Or maybe you saw a friend and you had to call out her name a couple of times and suddenly she jumped with a start when she saw you. Your calling her name woke her up because she was not aware of being on the street, but was lost in a trance, listening to the thoughts in her head. Have you ever been in a car traveling and suddenly you looked around and realized you were close to your destination, but you didn't remember traveling a big part of the distance? You had hypnotized yourself by listening to your thoughts and you were lost in a trance. Yeah. तो ऐसा हमारे संग हुआ है. So when Rhonda Byrne is asking us to be alert, yeah, and love is being alert, love is being in this moment. जब हम इस moment में alive हैं, alert हैं, alive मतलब like इस moment में हैं, not in the past, not thinking about the future. Generally हम लोग यही कर रहे होते हैं ना, गाड़ी में बैठे हैं तो क्या कर रहे होते हैं, फोन पे देख रहे होते हैं कुछ कुछ, हाँ, तो बाहर वो आम लटके हुए हैं पेड़ में, कि कोई फ्लावर्स आए हैं न्यू, हाँ, कि बोगनविलिया के इतने सारे कलर्स हैं सिटी में, आपको पता ही नहीं है. हाउ विल यू लुक एट द बिल्डिंग्स दैट यू लव? कैसे होगा? हम लोग फोन में बिजी हैं, या हम पास्ट का कुछ सोच रहे हैं कि घर में क्या हुआ था, मम्मी से क्या बात हुई थी, हस्बैंड ने क्या कहा था, बॉस ने क्या कहा था, या कल क्या करना है. सो वी आर ईदर थिंक ऑफ द पास्ट or the future, but we are not alive or alert or in that particular moment. So love is being alert. या तो इस मोमेंट में जब है तभी तो हम देख पाएंगे ना कि क्या क्या चीजें मेरे किनारे हैं और आसपास हैं. इंस्टेड ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन अ ट्रांस. मेरे संग तो ये पहले बहुत ही होता था कि हम बैठे हैं, पहुंच गए, पता ही नहीं चला कैसे पहुंच गए, और जो अपन चौंक जाते हैं. ऐसा हुआ आप कुछ काम कर रहे हो, ऐसा भी होता है. वी आर सो इन नॉट वी आर नॉट सो इनग्रॉस्ड इन दैट वर्क, वी आर एनग्रॉस्ड इन आवर थॉट्स, कि कोई सडनली आके भौं कर देता है तो हम लोग डर जाते हैं. हैव यू एक्सपीरियंस दिस? घर में आपके बच्चों लोगों ने किया होगा या हस्बैंड ने कभी किया होगा. मेरा ब्रदर तो काफी बार हम लोग को ऐसा कर चुका है. सडनली कम एंड लाइक स्केयर अस. तो उस समय ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वी आर नॉट इन दैट प्रेजेंट मोमेंट. इफ वी आर इन दैट प्रेजेंट मोमेंट, हमको सुन रहा होगा कि मे बी दैट बर्ड इज डूइंग सम वेरी नाइस साउंड, कुकू है कि कोई और बर्ड है, मैना है, वो आपको सुन रहा है कि नहीं. आप कैसे उसको देखोगे कि क्या चीजें हैं आपके अराउंड इफ यू आर नॉट इन दैट प्रेजेंट मोमेंट. हाँ, कार में इट हैपेंस अ लॉट. कितने बार होता है कि नहीं, यू आर सो हैप्पी, वो भी ऐसा हो जाता है. व्हाई? बिकॉज अगेन यू आर सो बिजी इन थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स. यू आर सो engrossed in that storybook or the messages on your phone that you are not alert or aware of the things around you. So if we are not in the present moment, we are missing out on the things that we love around us. And when we are missing out the things that around us, क्या होगा?
हम उस मौके को मिस कर देंगे। किस मौके को? जिससे हम अपने अच्छी वाली चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। Yeah, so it is the same thing. We have to be aware of the food that we are eating. हम लोग कुछ बात कर रहे होते हैं, कुछ फोन में देख रहे होते हैं, टीवी में कुछ देख रहे होते हैं, तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि उस खाने को हमको ग्रैटिट्यूड करना है या उसके टेस्ट को रेलिश करके उस फूड को खाना है। तो वी मिस ऑन ऑल दिस। सो ये बहुत सबके संग ही होता है ये सब, राइट? आई थिंक 90% लोगों के संग तो होता ही है। इफ यू गिव दैट 10% लोगों को डाउट कि वो लोग इस क्षण में जीते हैं, जैसे बोला जाता है ना, बट नो वन डज दैट. So Rhonda Byrne is telling us again that this is what we have to do just to use the power of love. Yeah, Kavita ji. The good news is that, the good news is that the more you give love, the more alert and aware you will become. Love brings complete alertness. As you make a conscientious effort to notice as many things around you that you love as you can each day, you will become more aware and alert. तो अब ये हम लोग को करना है कि जितना ज्यादा हम इन चीजों पे ध्यान देंगे, क्या चीज हमको अच्छी लग रही है, किस चीज से हमको प्यार है, इफ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट, ये जो हमारी अलर्टनेस मिसिंग थी वो हमारे लाइफ में वापस आ जाएगी. लव ब्रिंग्स कंप्लीट अलर्टनेस. ऐसा क्यों होता है कि जो आपको अच्छा लगता है उसकी आप एक एक चीज नोटिस करते हो, राइट? इफ इट इज शाहरुख खान, आपको पता होगा हाँ उस पे वी नेक की टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, इसमें उसने ऐसा पोज बनाया था, इस हीरोइन को उसने ऐसे देखा था, हर हीरोइन को ऐसे करता है. ऐसा क्यों पता चलेगा आपको? बिकॉज यू आर अलर्ट ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज यू आर अलर्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू लव. आपका फोकस उसी पे है एंड दैट फोकस एंड अलर्टनेस comes because of love. आपको पता होगा कि आपके बच्चे को स्माइली का सॉस लगा हुआ वो आलू पैटी अच्छा लगता है कि नहीं, उसको स्टार शेप की अच्छी लगती. क्यों? बिकॉज यू लव योर किड एंड यू वांट दैट, you give that full focus and alertness on that love, right? ऐसे ही होता है ना. आपको जो अगर आप आपके हेल्थ के बारे में अगर आप सोचो तो इफ यू लव योर हेयर, आप उसके बारे में सब कुछ सोचेंगे, हाँ ऐसे करने से मेरे हेयर अच्छे लगते हैं, ये करने से लोग मेरे को अप्रिशिएट करते हैं. सो यू आर फोकसिंग, यू आर अलर्ट, यू आर अवेयर ऑफ दैट. तो हर एरिया में वेर एवर यू आर पुटिंग लव, वो और ज्यादा हैप्पीनेस लेके आता है लाइफ में, ठीक है? एंड इट विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ. So this again is like just a small, how do you keep, I think we can do it. Yeah, please continue. I think she has left. No, she have lost her connectivity. Can anybody else can read? Who wants to read, please? Swati, you want to read? I will do. Okay. Yes, please, Gopadi. Yes. How to keep your mind focused on love. Clarity of mind means clarity of passion too. That is why a great and clear mind loves and errantly and sees distinctly what it loves. Blaise Pascal, 1623 to 1662, mathematician and philosopher. Yeah, so like I was telling you ना कि आपको पता होता है कि आपके बच्चे को क्या चीज पसंद है. क्यों? बिकॉज आपको उससे उतना प्यार है, राइट? आपके लाइफ में वो सबसे इंपॉर्टेंट है. तो क्लैरिटी ऑफ माइंड मीन्स क्लैरिटी ऑफ पैशन टू. एंड जितना ज्यादा आप उस पर फोकस कर रहे हो उतना ज्यादा आपको वो क्लियरली दिखने लगता है, राइट? एंड अगर हमारा माइंड सिर्फ उन्हीं चीज पे फोकस करेगा जो लव है, उसकी और डिटेल्स और अच्छे से उसमें हमको चीजें दिखती चली जाती हैं. एंड द मोर वी आर फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट वी लव, द मोर द लव इंक्रीजेस. यस. One way to start is to stay alert is to trick your mind by asking questions such as, what can I see that I love? How many things can I see that I love? What else is there that I love? What can I see that thrills me? What can I see that excites me? What can I see that I am passionate about? Are there more things I can see that I love? What can I hear that I love? When you ask your mind questions, your mind cannot help itself and it gets busy right away to give you the answers. It stops other thoughts immediately as to come up with the answers to your questions.
Yes. So now we have to ask these questions. अगर आप बोलो नहीं कैसे हम फोकस करें, कैसे हम अलर्ट रहें, तो we have to ask these questions, है ना? जैसे अपन जाते हैं ना, अब जैसे सपोज आपके पास वही एक साड़ी है पहन के जाने के लिए, राइट? तो हम लोग कैसे सोचते हैं, इसलिए वो एक ही साड़ी है क्योंकि अभी लॉकडाउन है, अभी आप मे बी शॉपिंग नहीं कर पा रहे हो, ज्वेलरी की शॉप्स खुली है, बाकी तो नहीं खुली है ना, बट आपको जाना ही है, आपके पास वही ड्रेस है, तो देन यू विल पुट योर माइंड, हाउ विल यू यूज योर माइंड, कैसे हम उसको डिफरेंट बनाएं ताकि ये डिफरेंट लगे, मे बी यू विल मिक्स मैच अ डिफरेंट ब्लाउज, मे बी यू नो स्टाइल योर हेयर डिफरेंटली, मे बी यू नो wear some different jewelry and you will use your mind to make it something special. वैसे ही अगर आप रिलेशनशिप में देखोगे, ठीक है कि अभी लॉकडाउन है, कैसे सेलिब्रेट करें, स्विगी से क्या मंगाएं जो पिछले बार से अच्छा रहे, तो व्हेन यू आर यूजिंग योर माइंड यू विल गेट द आंसर्स. Same way Rhonda Byrne has told us, so if we focus on the things we love, how are we going to do that? By asking these questions. ठीक है कि आज इस सिचुएशन में आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है ना, मे बी तुलसी का बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, मे बी आज मेरे ये कलर का टॉप अच्छा लग रहा है, मे बी रेणु जी चुपचाप क्यों है पता नहीं, मे बी यू नो एनीथिंग. So we have to keep on asking all these questions, not all these questions, but we have to look for things that we love in each and every situation. And if we are asking these questions, these are positive questions. आप एक भी देखो, हर क्वेश्चन एकदम पॉजिटिव है, उसमें कुछ ये एक भी आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि अच्छा क्या इसमें है. हर चीज में आप उसका आंसर दोगे तो आपको उसमें सही आंसर ही निकलेगा, लाइक लव वाला ही आंसर निकलेगा. सो यू कैन मार्क दीज क्वेश्चंस और यू नो आई विल जस्ट प्रॉब्ली यू नो डू समथिंग अबाउट देम टुमारो, एंड देन यू विल नोटिस कि एक्चुअल में आपके मन में वही आंसर निकलता है जो आपके माइंड को फोकस करता है ऑन थिंग्स दैट यू आर लविंग. ओके, एंड इट स्टॉप्स अदर थॉट्स. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है. जैसे हम लोग थैंक यू बोलना जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ ब्लेसिंग्स की तरफ जाता है, कंप्लेंट्स की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता है. तो अगर हम इस सिचुएशन में हैं जहां पे हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में लिस्ट ही नहीं आ रही, हम भूल जा रहे हैं, तो देन एक भी इनमें से अगर हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया तो आवर माइंड विल स्टार्ट लुकिंग फॉर थिंग्स दैट वी लव. या नेगेटिविटी में तो प्रिया जाता ही नहीं है, पूरा पॉजिटिव ही रहता है ग्रेटिट्यूड में रहने से. यस, गुड बॉडी. The secret is to keep asking your mind questions regularly. The more questions you can ask, the more you will be in control of your mind. Your mind will be working with you and doing what you want it to do instead of working against you. या तो अगर हम यही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे कोई पार्टी होती है, लाइक जैसे सेट ना आपको साड़ी वाला एग्जांपल दिया, अगर घर में कोई डिनर पे आ रहा है, आपका पूरा दिमाग उसी में लगा रहता है ना कि क्या बनाए, यहाँ से ये मंगा ले, वहां से मंगा. अगर आप यही सब सोच रहे हो तो आपको ठीक सारे आंसर्स मिल जाते हैं, है ना, कि ऐसा सेटिंग करें, ये डेजर्ट मंगाए, वहां से मंगा लें, इससे पूछ लें. लाइक आई विल टेल यू yesterday only, हाँ yesterday suddenly I wanted to cook Mexican. ठीक है, सुबह से हम गूगल कर रहे थे, not suddenly I wanted to cook. My brother said कि चलो राजमा चावल खाते हैं, ऐसे राजमा चावल ही खाना है तो चलो मैक्सिकन ही बना लेते हैं. बोलो क्यों बनाओगी तुम, ऐसे आई फील लाइक. तो आई वाज सर्चिंग ऑन द नेट क्या बनाए क्या बनाए, तो आई थॉट क्यों पूछ रहे हैं, सीधे फ्रेंड्स सर्कल में पूछ लेते हैं. एंड आई रोट इन द ग्रुप मैक्सिकन डिशेस का नाम बताओ, अदरवाइज हम सर्च करते रहते तो क्या होता, नहीं आता. तो माय राइट क्वेश्चन वाज टू आस्क इन द ग्रुप. व्हेन आई आस्क्ड someone, you know, a lot of people wrote, and then one friend wrote to me in personal कि प्रिया check this list and make it. And trust me, मैंने कुछ उसको क्वेश्चन नहीं किया, सीधे वो देखा, उसमें 5-6 चीजें थी. I didn't even think कि हम सब बना लेंगे, और सब बन गई and everyone loved it. So if you are asking the right question, right thing, right person, हाँ right person नहीं, group of person में भी पूछ लेते हैं ना तो right person आंसर दे देता है and आपका काम बन जाता है. तो it's like when we are focusing on mind on something, बिल्कुल वैसा ही होने लगता है. एंड जैसे होता है ना कि जैसे एक बुद्धिस्ट मंक का एक बहुत अच्छा, मेरे को ये कोट, आप लोगों ने भी ये पढ़ा होगा फॉरवर्ड, कि माइंड इज लाइक अ मंकी, राइट. अगर आप उसको सही काम दे दो तो वो आपको सही ट्रैक पे ले जाता है. तो इसीलिए आपको बोलते हैं ना कि सांसों पे ध्यान दो, सांसों पे ध्यान दो. क्यों? इफ यू आर एक्चुअली जस्ट काउंटिंग योर यू नो ब्रेथ्स और फोकसिंग ऑन योर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, आपका दिमाग और कहीं नहीं जाने वाला. एक्चुअल में आप करके देखना, तो अगर हम लोग यही वाले जो क्वेश्चंस भी इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, आवर माइंड विल ओनली वर्क ऑन थिंग्स दैट वी लव. एंड वही करना है हम लोग को, सिर्फ लव पे फोकस रखना है एंड लाइफ इज विल बी अमेजिंग. ईच एंड एवरी मोमेंट, सेकंड, हर चीज अमेजिंग स्टार्ट होने लगता है. या Sometimes your mind can take off like a freight train down a mountain without a driver if you don't stay in control of it. You are the driver of your mind.
So take charge and keep it busy with your instructions by telling it where you want it to go. Your mind only takes off on its own if you are not telling it to do, telling it what to do. The mind acts like an enemy for those who don't control it. Bhagavad Gita, 5th century BC, ancient Hindu text. अब आप देखिए ये जो माइंड टेक्स ऑफ लाइक अ फ्रेट ट्रेन, ये कब होता है? जब आप एक नेगेटिविटी की बात सोचते हो तो उसका कोई एंड नहीं होता. वी हैव सीन इन द फीलिंग्स चार्ट, वो ऐसे ऐसे स्पाइरल होता है. अगर एक बार हम लोग ने नेगेटिविटी के ट्रैक पे चले गए तो हम लोग एकदम उसका वर्स्ट सोच लेते हैं. हैवंट यू डन दैट इन एनी सिचुएशन? बच्चे का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो अरे एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, फिर रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा तो एडमिशन कैसे होगा, फिर उसका फ्यूचर क्या होगा, उधर उसमें चले गए. आप हेल्थ का सोचो तो आप हेल्थ का भी एक्सट्रीम में जा सकते हैं. रिलेशनशिप का सोचो तो उसमें भी जा सकते हैं. लाइक आवर माइंड इज अमेजिंग. और डाउनवर्ड स्पाइरल तो सबसे फास्ट होता है. क्यों? क्योंकि वो कह ही रहा है और फ्रॉम अ माउंटेन विदाउट अ ड्राइवर. माउंटेन से तो और भी ज्यादा स्पीड में आता है ना कोई भी चीज. हाइट से जब गिरती है, माउंटेन से स्पेशली, तो और ज्यादा जो लोग ड्राइविंग करते हैं दे मस्ट बी नोइंग, या जो हम लोग नहीं भी जानते हैं उन लोगों को भी पता है कि नीचे की ड्राइव और थोड़ी सी टफ होती है, तो कुछ बिना ड्राइवर के कुछ भी आएगा तो वो और स्पीड में आएगा. तो वैसे ही अगर हमारे माइंड को हम लोग पॉजिटिविटी का थॉट नहीं देंगे या पॉजिटिविटी का फूड नहीं देंगे, वो नेगेटिविटी में जाके और जल्दी जल्दी नीचे चलता चला जाएगा. एंड इफ वी आर, ऐसा होएगा तो क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगी? जितना नेगेटिव हम लोग सोचेंगे हमारे लाइफ में वैसी ही चीजें आएंगी. सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी टेल द माइंड व्हाट टू डू. वॉलिस वॉटल के उस ऑडियो में आपने ये भी सुना होगा, आवर माइंड इज लाइक अ बिग मशीन. ये आपने सुना था उसमें, इट्स लाइक अ ह्यूज मशीन. उसको हम लोग जो थॉट देंगे, जो बीज डालेंगे, वैसा ही उसमें पेड़ निकलेगा. तो हमको उसको कैसा थॉट देना है, उसको हमको कैसा बीज देना है, पॉजिटिविटी का, उस चीज का, उस लव का जिससे हमारे लाइफ में और पॉजिटिविटी आए. एंड द माइंड एक्ट लाइक एन एनिमी फॉर दोज हु डोंट कंट्रोल इट. तो यही होता है ना. अब चाहे आप इसको, अब ये भागवत गीता का इतना अमेजिंग कोट है, वो यही है कि अगर हम उसको पॉजिटिविटी का बीज नहीं देंगे और नेगेटिविटी का देंगे तो बबूल का पेड़ बोलिए कि कांटे बोलिए, जो भी बोलिए, सिर्फ वो ही निकलने वाला है. क्या सॉरी. Your mind is a powerful and magnificent tool you can use, but you must be in control of it. Rather than letting it distract you with out of control thoughts, you want your mind to help you give love. It does not take long to train your mind to focus on love, and once you have just watch what happens to your life. Yeah, so our mind is actually this huge machine. आपको हम लोगों को ये पता है ना कि माइंड में जितने न्यूरॉन्स हैं, हाँ, जितने उसमें वेव्स पास होते हैं, द मैसेजेस दैट पास, वो यूनिवर्स से भी ज्यादा होते हैं. आप यू कैन गूगल इट. एंड हमने भी कहाँ पढ़ा था, आई हैव टू सर्च, आपके संग हम शेयर करेंगे. वो ही एक दिस वाज अगेन इन द वॉलिस वॉटल ऑडियो ओनली, कि यही एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कॉन्टिनेंट है जिसको अभी तक ह्यूमन कॉन्कर्स नहीं कर पाए हैं. इट इज लाइक सो वास्ट, सो ह्यूज. हाँ, तो एक्चुअल में उसके पास अगर हम एक पॉजिटिव थॉट देंगे तो वो इतना अच्छा रिजल्ट देगा कि उसका कोई एंड नहीं है. सिर्फ हमको उसको ट्रेन करना आना चाहिए. और कैसे ट्रेन करना है? इट इज वेरी इजी. वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन लव. इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस, वी विल डू wonders in our life and life will be truly amazing. So this is where we'll end today. We have covered the key of love and from tomorrow we will do the key of gratitude. तो अगर हम इसका पूरा एक टेक अवे करें तो टोटल में सिर्फ ये है कि only focus on love. And how do we focus on love? By asking the right questions, by only looking at things that attract us. In the sense like, you know, जिसको हम लव करते हैं हमको उसी के बारे में सोचना है, देखना है, सुनना है, वही खाना है. We just have to do things that we love. Okay, so thank you Dr. Kavita and Gopadi for reading for all of us. Thank you so much. Thank you. And let's do the gratitude. Thank you. Then we'll take some sharings and questions. Okay, so after gratitude, who wants, they can leave. Yeah. Let's join our hands and close our eyes and pay gratitude to the Supreme God. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the beautiful 5 elements of nature who have filled our life with love, who have blessed us with abundance and good health, to our family members, and thank you for filling our life with positivity, love, and happiness. Thank you, thank you, thank you.
So thank you everyone. So any questions? Thank you, Priyaji. Thank you, Priya. Thank you. Thank you, Gopadi. Thank you, Kaviji. Thank you. Thank you. No Thank questions. you, Dr. Kavita. Thank you, Gopadi. Thank you. Thank you. And Ramadi, Thank you. Thank you, Priya. Thank you. Uh, खुश रहो बोल दो कौन है thank you. Namaste, auntie. Namaste. My mom is just loving you. Oh, thank you. Yes. Thank you, Okay. Priyaji. Thank you. So see you tomorrow. Okay. Bye bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye bye. Good night. Good night.